आज 10वां आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद का असली स्वरूप हमें दीर्घायु और स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। लेकिन अफसोस, आज भी गांव और शहरों में झोला छाप लोग बैठे हैं जो बिना किसी डिग्री, बिना किसी ज्ञान के खुद को आयुर्वेदाचार्य करते हैं। तो आज हम आपके सामने दो परिवारों की कहानी दिखाएंगे। एक वो जो झोला छाप के जाने पड़ता है और दूसरा जो आयुर्वेदाचार्य के पास जाता है। तो आप देखिए वो तय करिए कि कौन सा रास्ता सही है। रमेश, क्या चल रहा है आजकल? मुझे पता है ना, मेरी बेटी वो पिछले हफ्ते से बहुत बीमार है और उसका बदन भी पीला पड़ता जा रहा है और उसकी आंखें भी पीली पड़ती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आंखें और बदन पीला, तुम्हें वो सुनता चेक होता है, उसे भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने गांव के बाहर वाले बाबा के पास गई थी और वो ठीक हो गई है। वो नदी के पास वाले बाबा? हाँ, वही वो बहुत अच्छे बाबा है। उनकी दवाई से आदमी 2 दिन में ठीक हो जाता है। अरे क्या बाबा के चक्कर में पड़े हो? उसे किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ, उसकी सेहत का दवा लो। ठीक है रामलाल, क्या रामलाल, तुम भी बड़े लोगों के बारे में बैठे हो। वो बहुत अच्छे बाबा है, मैं जानता हूँ। मैं कल उनके पास जा रहा हूँ, आना हो तो बता देना। ठीक है, मैं जानता हूँ। रामलाल के घर का दृश्य। अरे, आपने कुछ सोचा अपने बेटी के बारे में? हाँ, अभी चौराहे में मुझे शाम और रमेश जी मिले तो पर उन्होंने कहा कि या तो अपनी बेटी को अस्पताल दिखाना चाहिए या तो अपने नदी के पास वाले पापा के पास। पर डॉक्टर साहब तो बहुत पैसे लेंगे और आपको तो पता है ना, इस साल फसल अच्छी ना होने के कारण पैसों की कितनी दिक्कत चल रही है। नहीं, हम बाबा के पास ही जाते हैं। ये ठीक रहेगा। हाँ। रामलाल और उसका परिवार अपनी बीमार बेटी को लेकर झोलाझाप बाबा के पास पहुंचते हैं। जो लाल शीशे है ना, इसे लेने के बाद गठिया वाला भी नाचने लगता है और आलसी भी भागने लगता है। बाबा जी, मैं आ सकता हूँ? आओ, मेरे पास सबका इलाज है। खांसी, दमा, दिल की बीमारी, यहाँ तक कैंसर भी, सब ठीक। एक दवाई खाओ और सबका इलाज पाओ। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। पापा मम्मी इसके पास नहीं जाना है। अरे बेटा, ये बहुत प्रसिद्ध बाबा है, इनके पास तो दूर दूर से लोग आते हैं अपना इलाज कराने। कुछ नहीं होगा, चलो। और बेटा तुम चिंता मत करो, हम तो रहेगा तुम्हारे साथ। चलो। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी, पिछले हफ्ते से मेरी बेटी की हड्डी बुखार, इसे हड्डी बुखार हुआ है। बाबा जी, इसका कुछ उपचार? इलाज इलाज सिर्फ मेरे पास है। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। और ये बुखार जैसी मामूली चीज, इसे मैं क्या, मेरे चेले भी ठीक कर दे। ये जड़ी बूटी का चूरन और ये लाल शीशी का रस इसे दे दो। बस एक ही खुराक में बुखार तुरंत छू। अरे क्या बोल रहे हो? एम रेम छोटा भीम, इनमें मेरे है दर्द डिस्को। ये लो बेटी, इसके हाथ में बांध दो। बिटिया, तुम 1 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जाओ। धन्यवाद बाबा। और बेटा मेरी अरे वैसे तो मैं कुछ लेता तो नहीं हूँ, अगर कुछ दे भी रहे हो तो। बाबा जी, मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना? बाबा जी। अरे ठीक हो जाएगी, जाओ जाओ। जी बाबा जी। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। जाने की सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी ओर श्याम अपनी बीमार बीवी को लेकर आयुर्वेदाचार्य के पास पहुंचता है।
कुछ आपको दवाई लिख के देता हूँ। इसको बस सुबह शाम तुलसी, मुलगी और अदरक का ये देना, काढ़ा देना, ठीक हो जाएगा। बस हल्का आहार देना है ठीक होने तक। बाकी ये तो वायरल चल ही रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। झोलाझाप बाबा की दवाइयों के बाद भी राधा की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती गई। रामलाल, चिंता में क्यों? क्या बताओ भाई, मेरी बेटी की तबीयत ठीक तो हो गई, अभी तक ठीक नहीं उसकी तबीयत। पिछले हफ्ते अपने गांव के बाबा के पास ले तो गया था। बाबा, मैंने तो मना किया था ना किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। पिछले हफ्ते ही मेरी बेटी का तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसे एक अच्छे वैद्य को दिखा कर आया हूँ, अब वो ठीक हो गई। मैं तुम्हें उसका नाम और पता लिख के देता हूँ, तुम उसे वही ले लो। और अब ये भी करके देख लो। शाम की बातें सुनकर रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनके बताए गए वैद्य के पास पहुंचे। जी, मेरी बेटी की तबीयत पिछले हफ्ते से बहुत बुरी चल रही है, जरा देखिए के साथ। आओ बेटी। इसकी आंखें पीली और नाखून पीले लग रहे हैं। इसको तो पीलिया के लक्षण हैं। इतने दिन तक क्या किया आपने? कहाँ थे आप? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, हम उस ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गए। डोंगी बाबा? कौन सा डोंगी बाबा? हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बाबा है, हमारी बेटी को वहीं पे लेके गए थे। अरे दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे आचार्य चरक ने कहा है, श्रुते पर्यायवदात्मत्वम दौषो दृष्ट कर्म कहा राक्षम शौचम इति नेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। मतलब इसका अर्थ जो है कि वैद्य को शास्त्र का उचित ज्ञान होना चाहिए, उसको व्याधि और उस पर उपयोग होने वाले औषध का उचित अनुभव होना चाहिए, वो अपने काम के प्रति दक्ष होना चाहिए और वो अपने मन से और कर्म से पवित्र होना चाहिए। ये जो 4 गुण है ये उत्तम वैद्य के गुण है। ऐसे किसी भी ढोंगी बाबा के ऊपर भरोसा करोगे तो अपने किसी करीबी को खो दोगे तुम। ठीक है, इसको मैं 3 दिन की दवाई लिख के दे रहा हूँ, इसको 3 दिन के बाद फिर से मेरे पास लेके आना। ठीक है, ठीक है। कुछ दिनों बाद रामलाल के घर का माहौल बदल गया, मानो कि खुशियों की लहर ही दौड़ गई। अरे श्याम भाई, आओ। तो कुछ नहीं रहा। अरे जैसा तुमने मुझे बताया मैंने वैसे ही किया, और पिछले हफ्ते मेरी बेटी को एक अस्पताल ले गया और तब से उसकी तबीयत में बहुत अच्छा सुधार आया। अब तो स्कूल भी जाने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से, और अब मैं अपना सबक सीख गया। इसके बाद से मैं अपने परिवारजन या फिर मेरी बेटी को या फिर किसी को भी यही सलाह दूंगा कि वो किसी अच्छा अस्पताल ले जाए और ये ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़े। और आप भी यही करिए। तो देखा आपने एक तरफ झोलाझाप बाबा जिसने सिर्फ धोखा दिया और दूसरी तरफ आयुर्वेदाचार्य जिन्होंने सही मार्ग दिखाया। आयुर्वेद का मतलब सिर्फ जड़ी बूटी नहीं होता, एक ऐसा विज्ञान है जिसका अध्ययन वर्षों की शिक्षा और अनुभव से होता है। तो आइए हम साथ बोले, नकली इलाज छोड़ो,